हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, कैसे कॉलेज फिल करनी है, और अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप लोगों का वेलकम है। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जिन सभी को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भैया हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप सभी के सारे डाउट जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शुरू हो गई है, ये गलती मत करना। अब यहाँ पर शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ता है, क्लिक बैट बनाना पड़ता है ना थंबनेल को, इस वजह से। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे विद्यार्थी कि अगर आप पीजीएमआई रोहतक की बात कर रहे हैं, यानी कि हरियाणा बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सुनो, अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड की, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब शुरू होगी। देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोगों की जो है वो स्टार्ट होगी लगभग 18 से और 22 सितंबर के बीच में। ठीक है, हाँ, एक डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज द नॉट ए एग्जैक्ट डेट, मतलब ये एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट एक हम वो कर सकते हैं या हम मान सकते हैं कि 18 से और 22 के बीच में आप लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का परफॉर्मेंस। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, फिर आप भूल जाओगे। 9828306559। अगर आपको काउंसलिंग करना नहीं आता है, आपको कॉलेज फिल करना नहीं आता है, आप ई मित्र से जाके फॉर्म भरवाओगे, काउंसलिंग करवाओगे, उससे बेटर है आप हमसे करवाओ, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है। राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, इसके अलावा छत्तीसगढ़, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपकी भी काउंसलिंग अच्छे से करेंगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अब भैया काउंसलिंग करवाने का प्रोसेस क्या है, तो देखो हमारा चार्ज रहता है 500 रुपए, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड की क्या करवा के देंगे, हम काउंसलिंग आप लोगों को करवा के देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का एक बार ही चार्ज लगेगा, सिंगल टाइम लगेगा 500 रुपए का, और यह नॉन रिफंडेबल है। ठीक है ना। हाँ, अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। अगली चीज, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज भर किस तरीके से रहे हैं। देखो, कॉलेज भरना कोई बड़ी बात नहीं है, एक 8वीं क्लास का, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी कॉलेज भर देगा। कॉलेज भरने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्लिक करना है, सेव करना है, आपकी कॉलेज फिल हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक कॉलेज भरने का तरीका क्या होता है, देखो एक चीज होता है कि एक कुर्सी है, उस पर बैठना बहुत ईजी है, एक बुढ़ा भी बैठ जाएगा, एक जवान भी बैठ जाएगा, एक बच्चा भी बैठ जाएगा, बैठना ही है उस पर। लेकिन उस बैठने के लिए, उस कुर्सी पर बैठने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कलेक्टर की कुर्सी हो, है ना, एक हमने नॉर्मल कुर्सी की बात करी है, कलेक्टर की कुर्सी की बात कर रहे हैं हम, तो कलेक्टर की कुर्सी पे तो ओनली कलेक्टर ही बैठ पाएगा ना। हाँ, तो कॉलेज भले ही कोई भी भर सकता है, ई मित्र वाला भी भर सकता है, आप भी भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, 10वीं क्लास का बच्चा भी भर सकता है, बट भरने का तरीका जो होगा ना वही आप लोगों को कॉलेज दिलवाएगा, है ना। हाँ, तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहली सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज मिलने का जो सीक्रेट होता है ना, कि भैया आप कैसे कॉलेज दिलवा देते हो, क्या आपकी जानकारी है क्या कॉलेज के अंदर, नहीं, डायरेक्टली जानकारी नहीं होती है। वैसे हमारी जानकारी भी रहती है, बट डायरेक्टली जानकारी नहीं रहती है कि हम डायरेक्टली हम कहें कि ये हमारा बच्चा है भैया, इसका एडमिशन कर लीजिए ना आप, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि कॉलेज भरने का तरीका, अब ये इतनी सारी चीजें मैंने पता क्यों बोली है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे, ओ भैया हम ही भर लेंगे कॉलेज, तो 500 रुपए किस बात के, अरे भैया कॉलेज तो हम ही भर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के लगभग जितने भी परसेंट स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम लोगों की काउंसलिंग हमने करी है, जिन्होंने हरियाणा से राजस्थान का फॉर्म भरा है ना, हरियाणा से
राजस्थान का फॉर्म भरा है, उनकी मैक्सिमम स्टूडेंट की काउंसलिंग हमने ही करी है। तो अब आपकी काउंसलिंग भी हम ही करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जिनको भी करवानी है वो करवा लेना। दूसरी चीज है कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग अब एक चीज समझो, मान लेते हैं कि आपके बहुत कम नंबर हैं और आप कह रहे हैं कि भैया मुझे तो हरियाणा की यानी पीजीएमआई रोहतक के सबसे बेस्ट कॉलेज जो है ना वो चाहिए। भैया उसके लायक नंबर भी तो होने चाहिए ना। हाँ, तो क्या करना है कि हमें अपनी औकात देखनी है कि मेरी औकात प्राइवेट कॉलेज लायक है या मेरी औकात गवर्नमेंट कॉलेज लायक है। अब मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर रहा हूं कि भैया हो सकता है आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो पढ़ने में लेकिन नंबर नहीं आए हैं, तो अभी हमारे जो नंबर आएंगे ना या हमारे नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम हमारी औकात जो है वो देखेंगे। अब ये नहीं है कि आपके हो सकता है कि 12th के अंदर आपके 95% हो, 98% हो, बट यहां पे नंबर आप लोगों के 15 20 25 नंबर आए हो, तो वो मैटर नहीं करता है ना। मैटर ये करता है कि आपके अब कितने नंबर आए, वो सारी चीजें मैटर करती है आपकी, ठीक है ना। हाँ, तो दूसरी चीज क्या हो गई, नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज मिलेगी। तीसरी चीज क्या हो गई, अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, क्या करना है, सेकंड राउंड का वेट करना है। अगर सर सेकंड में भी नहीं मिली तो फिर नहीं घबराना है, थर्ड का भी वेट करना है। सर थर्ड में भी नहीं मिली तो मॉपअप का वेट करना है। अरे मॉपअप क्या, या तो फर्स्ट में जो हमसे काउंसलिंग करवा रहा है, या तो फर्स्ट में या फिर लास्ट सेकंड या थर्ड में आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। अगर बहुत कम नंबर आपके हैं तो मॉपअप तक भी जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें रही आप लोगों की कॉलेज के काउंसलिंग की चीजें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड रहेगी, तो देखो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं आप लोगों के। एडमिट कार्ड की जो एडमिट कार्ड था ना आप लोगों का, उसके अंदर रोल नंबर होंगे, फॉर्म नंबर होंगे और पासवर्ड बनेंगे आप लोगों के, वो सारी चीजों से आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, है ना। इसके अंदर अभी आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, हो सकता है आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर अपलोड हो, क्योंकि देखा जाएगा ना कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी से है उन्हें तो मिलता है ना थोड़ा सा बेनिफिट, इस वजह से जो अनरिजर्व कैटेगरी से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आप लोगों की देखी जाएंगी। बाकी तो अगर आपका और कोई भी डाउट रहता है प्लीज आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9828306559। अगर काउंसलिंग करवानी है तो भी इस नंबर पर मैसेज करो, और कोई डाउट है तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।